हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पता है कि रेलवे एनटीपीसी का पेपर आने वाला है और इसके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे हमारे चैनल के ऊपर। ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहना और सिर्फ आप प्रीवियस ईयर सवाल हमारे चैनल से लगा लोगे ना, तो आपको कहीं कोई दिक्कत कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। लगभग लगभग हर किसी ने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ ही रखा है, और जिसने ना भी पढ़ रखा है ना, 10 तक के भी मैथ जिसने पढ़ा है ना, तो अगर वो हमारे चैनल पे सिर्फ देखता रहेगा वीडियो ना, तो भी उसकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इसी चैनल पे रीजनिंग की भी तैयारी कराई जाएगी और जीएस की भी तैयारी आपको कराई जाएगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें आप और देखते रहें। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर मैथ्स के सवालों के साथ। तो चलिए इस सेशन को शुरुआत करते हैं और आते हैं कि रेलवे का हमेशा फेवरेट से रहा है क्या है, एजेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही रहा है वो। तो पहला सवाल आपके सामने है एजेस का। आप ऐसा करना है कि वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर आपसे हो जाता है अच्छी बात है, वरना हमारा सोल्यूशन आप देखना। जैसा कि इस सवाल में कहा जा रहा है कि एज ऑफ महेंद्र एंड जाहिद इज इन द रेशियो ऑफ 6:7। कह रहा महेंद्र और जाहिद की एज का अनुपात 6:7 है। कह रहा 15 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, 15 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। मतलब पहले 15 साल पहले उनकी आयु का एज कितना था, 9:11। अब कह रहा है कि प्रेजेंट में वो कितने हैं, 6:7। तो प्रेजेंट में 6:7 है, और ये प्रीवियस का है, ये प्रीवियस है आपका और ये प्रेजेंट का है। ठीक है, तो और ये कितने सालों बाद चेंज आया, 15 सालों बाद। 15 सालों बाद मतलब आज जो उनका एज का रेशियो है 6:7, अगर 15 साल पहले कोई जाकर उनके एज का रेशियो निकालेगा तो आएगा 9:11 आएगा। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आई? तो पूछा जा रहा है क्या कि महेंद्र की प्रेजेंट एज क्या होगी। मतलब महेंद्र ये हो गया हमारा और ये हमारा जाहिद हो गया। ठीक है, तो महेंद्र की प्रेजेंट एज पूछी जा रही है। यहां हम सबसे पहले नोटिस करेंगे कि एज अगर 15 साल हम आगे गए हैं पहले से, और यहां भी 15 साल पहले गए हैं, तो रेशियो में हम लोगों ने कितना इंक्रीमेंट लिया है। यहां भी इंक्रीमेंट कितने का दिखा रहा है, 3 का, और यहां भी इंक्रीमेंट कितने का दिखा रहा है, 4 का। मतलब क्या है कि यहां भी 3 होना चाहिए या फिर यहां भी 3 होना चाहिए, या दोनों जगह ही 4 रेशियो में भी इंक्रीमेंट होना चाहिए, बट रेशियो में ऐसा इंक्रीमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रेशियो में भी सेम डिफरेंस बनाएंगे। मतलब 9 से 6 तक जाने में और 11 से 7 तक जाने में भी डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो इस डिफरेंस को कैसे बराबर किया जाएगा, आइए जानते हैं कि डिफरेंस को बराबर कैसे। डिफरेंस बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों नंबरों का डिफरेंस लेना है। इनका डिफरेंस कितना है, 2 है, और इनका डिफरेंस कितना है, 1 है। इसके डिफरेंस से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, और इसके डिफरेंस से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों का रेशियो बराबर आ जाएगा। तो अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 को, तो रेशियो तो 9:11 ही रह जाएगा। और अगर मैं 6 को 2 से करूंगा तो ये बनेगा 12 आपका, और ये बनेगा 14। जब ये 14 बनेगा तो आप देख सकते हो कि यहां पे जो गैप आ रहा, अब कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा, और यहां भी कितने का है, 3 का है। इसका मतलब क्या है कि यहां यूनिट में तो 3 का गैप आ रहा, बट एज में कितना है, 15 का गैप है। तो 15 का, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। एक यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। और ये हमने किसका एज माना था, महेंद्र का। तो महेंद्र का एज कितना होगा, 60 ईयर्स। हमारा सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। आप देख लेना कि कितनी बढ़िया तरीके से इस सवाल को आसानी से हमने कर लिया रेशियो वाले मेथड से। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि अमन ग्रेट ग्रैंडफादर इज 105 ईयर। अमर के जो परदादा है वो 105 साल के हैं, और अमन के फादर राम का एज उसके फादर का 1/3 है। ठीक है, तो अमन के ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब दादा जो है, ग्रेट ग्रैंडफादर की एज कितनी है, 105। और अमन के पिता राम की एज कितनी है, उनकी एज है 1/3। 105 का 1/3 अगर आप निकालोगे, 105 का 1/3 आप निकालोगे, तो ये कितना आएगा, 35। तो ये आ गया आपका 35, कि राम के पिता की राम की एज कितनी हो गई, 35। अब आगे क्या करा, 5 years अगो अमन वाज बॉर्न। 5 साल पहले, अभी इनकी एज क्या है, ग्रैंडफादर की 105 है, राम की कितनी है, 35 है। 5 साल पहले कौन पैदा हुआ था, राम पैदा हुआ था, मतलब राम का बेटा अमन। तो अमन की अभी एज कितनी है, 5 साल। ठीक है, 5 साल है। अब कहा जा रहा है कि वेन राम अमन वाज बॉर्न राम सिंह मदर वाज डबल द एज ऑफ राम सिंह। तो राम सिंह 5 साल पहले कितने साल का था, 30 का था, और उसकी मदर जो है उसके एज की डबल है, तो वो कितने साल की उसकी मदर है, 60 साल की हो गई। ठीक है, आगे क्या बोल रहा भैया, फाइंड द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमन एंड राम सिंह एज। तो अमन और राम सिंह की एज क्या है, अमन की एज अभी कितनी है, 5 है, रमन सिंह राम की एज कितनी है, 35 है। दोनों का एज डिफरेंस कितना है, 30 साल का है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा हो गया, ऑप्शन डी हमारा हो गया, जो कि आंसर है इसका। तो इसमें मां के एज का कोई लेना देना नहीं था, बट फिर भी हमने निकाल लिया कि हो सकता हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप सवाल कर रहे हो, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि
जो क्या पूछा गया, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ना भी निकालना पड़े। ठीक है, आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द एजेस ऑफ टू कलीग्स इन द 9 टाइम्स द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस if the ratio of the product of their ages to the sum of their races is ratio 10:9, find their ages। मैं हिंदी में भी इस सवाल को आपको पढ़ दे रहा हूं। कहा जा रहा है कि दो सहकर्मी की आयु के व्युत्क्रमों का योग उसके आयु के व्युत्क्रमों के अंतर का 9 गुना है। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब कि उनका जो भी एज है उसका रेसिप्रोकल लेना। जैसे मान लो किसी की एज 20 साल है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/20। ठीक है, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम का मतलब होता है उसका उल्टा। तो उनकी आयु का व्युत्क्रम को जोड़ना है और उनके फिर व्युत्क्रम उनके एज का डिफरेंस जब लेंगे तो उस व्युत्क्रम के 9 गुने के बराबर है। आगे क्या कहा, उनकी आयु का गुणनफल उनकी आयु के योग के और उनके आयु के योग का अनुपात 10:9। तो कह रहा है कि उनकी आयु ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत आसान है, अगर आप इसको ऑप्शन से लगाएंगे तो बहुत जल्दी लग जाएगा। कैसे कहा, देखे क्या कह रहा है कि उनकी आयु, आपको लास्ट में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का योग, उनकी आयु का रेशियो कितना है, ये उनकी आयु का, मान लो उनकी आयु एक्स और वाई है तो ये हो गई एक्स और वाई, आयु का योग और आयु का, उनकी आयु का गुणनफल और आयु का योग, सॉरी। तो हम ऐसे ले लेते हैं, आयु का गुणनफल क्या होगा, मान लो एक की एक एक्स है और दूसरे की वाई वाई है, का रेशियो उनके आयु के, उनकी आयु का गुणनफल उनकी आयु के योग का अनुपात। ठीक, सॉरी, एक्स प्लस वाई हो गई। ठीक है, मतलब ये कितना है, 100 है और ये आपका 9 है। आ रही बात समझ में। तो ये इस रेशियो में, अब हम यहां से आएंगे एजेस भी कि कौन सा ऐसा नंबर है इसमें जो जुड़ने पे 100 दे रहा है और मल्टीप्लाई होने पे 9 बन रहा है, मतलब रेशियो में। तो अगर हम पहले ऑप्शन को उठाते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ने पे पहले मल्टीप्लाई लिखेंगे 20 × 25 और दोनों का सम कितना है 45, 20 + 25। अगर मैं इसे 5 से काटूंगा तो ये 9 बार में और ये 5 से काटूंगा तो 5 बार में। तो ये यहां आपका कितना बन गया, 100:9। ये कितना बन गया आपका, 100:9 बन गया। तो इस सवाल को हमने ऑप्शन से ही कर लिया और पूरे सवाल की जरूरत भी नहीं थी, आप लास्ट वाली लाइन भी पढ़ते तब भी आप इस सवाल को निकाल लेते। तो ऐसे सवाल भी होते हैं जो रेलवे एनटीपीसी पूछेगा कि बहुत आसान है लेकिन आपको देखने में 4 लाइनों में लिखा है तो आपको डर लगता होगा, बट डरना नहीं है। सवाल आप एक बार पढ़ लोगे, गो थ्रू हो जाओगे, पूरा सवाल आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे इस सवाल में सिर्फ लास्ट लाइन में को हमने क्या किया, उससे कुछ निकाला और हमने जानने की कोशिश की पूछ क्या रहा है, और जब हमें पता चल गया कि अरे ये तो ऑप्शन से ही हो सकता है, हमने वही कर लिया। देखो 15 और 10 अगर इनको करोगे तो ये भी ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, ये भी ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। कभी यहाँ 6 का मल्टीपल कभी वो 100 बनेगा ही नहीं। दूसरे ऑप्शन में भी 4 साल बहुत बड़ा गैप है, इसलिए होगा नहीं। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल। जैसे कहा जा रहा है इसमें, आप इसमें पढ़ना, फिर एजेस के सवाल बहुत बच्चों को परेशान करते हैं। इस सवाल में कहा जा रहा है कि 8 साल बाद सुभाष की उम्र उसके वर्तमान उम्र से 3 गुना हो जाएगी। आज से 8 साल बाद की बात कर रहा है। ठीक है भाई, 3 गुना हो जाएगी। कितने साल बाद सुभाष की उम्र उसकी वर्तमान उम्र की 5 गुना हो जाएगी। मतलब जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो 5 गुना उम्र दिया गया है उसका, 5 गुना उम्र दिया गया है। तो ये हमें पता है कि जो भी यहाँ नंबर आया है सुभाष की उम्र से 5 गुना मल्टीप्लाई होकर आया होगा, इसका मतलब है वो 5 का मल्टीपल में होगा। इसमें देखते हैं कि कौन नंबर 5 के मल्टीपल में, ये नंबर तो हो ही नहीं सकता 5 का मल्टीपल, ये भी नहीं हो सकता, ये और ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब जानते हैं कि अगर ये 5 गुने हैं तो अगर ये 5 गुने ना होते तो सुभाष की एज कितनी होती, अगर ये 5 गुना ना होता, ये 20 है जो 5 गुना, तो एक्स की वैल्यू यहां से कितनी आती, 4 साल। कि सुभाष जब 5 गुना नहीं होता तो कितना होता, 4 साल होता। अब कहा जा रहा है कि यहां से 8 साल बाद सुभाष की वर्तमान उम्र उसकी वर्तमान उम्र की तिगुना हो जाएगी। मतलब अगर इसमें मैं 1 साल जोड़ दूं और ये जो एज आएगा उसके वर्तमान उम्र से तिगुना आएगा, सही में ये 3 गुना है। मतलब हमारा उसका एज क्या है, ये जो 5 गुना होने के बाद 20 साल, यही आंसर है इस सवाल का। तो आपने बहुत आसानी से इस सवाल को ऑप्शन से भी लगा लिया। तो क्या करना है आपको, घबराना नहीं है सवाल को देखकर। जब भी एजेस के सवाल आते हैं आप डर जाते हो, आप ऑप्शन देखा करो, बहुत सारे सवाल इसके ऑप्शन से ही लग जाते हैं और बहुत आसानी तरीके से लगते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। जैसे यहां पूछा जा रहा है कि नरेंद्र की मां की उम्र नरेंद्र से 4 गुना है। ठीक है, पहला लाइन हमने पढ़ लिया। दूसरा क्या है, 4 साल पहले उसकी मां की उम्र नरेंद्र से 6 गुना थी, 4 साल। ठीक है, तो वर्तमान उम्र क्या होगी। आप इस सवाल को पढ़ो और ऑप्शन से लगाने की कोशिश करो, जो जो वो बातें बोल रहा है आप उसको देखो। वो क्या कह रहा है, नरेंद्र की मां की उम्र नरेंद्र से 4 गुना है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, अब 4 साल पहले उसकी मां की उम्र नरेंद्र की उम्र से 6 गुना थी, तो वर्तमान आयु का आयु क्या है। ठीक है, वो कह रहा है कि आज से अगर
4 साल पहले आप जाओगे तो नरेंद्र की माँ की आयु उससे 6 गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में 4 साल, 4 साल पहले जाने पे, 4 साल पहले जाने पे वो ऑप्शन उसका 7 गुना हो रहा है। तो मैं देखता हूं कि अगर मैं इस ऑप्शन के थ्रू जाऊं कि अगर उसकी माँ की उम्र अभी जो भी है, और ये 10 साल है, अभी वर्तमान उम्र कितनी है उनकी, 10 साल और 40 साल है। अगर मैं 4 साल पहले जाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा 4 साल जाने पे पहले, 36। क्या ये 6 गुना है जो कह रहा है कि 4 साल पहले उसकी 6 गुना थी, 4 साल पहले। तो 4 साल जैसे ही मैंने पहले किया 6 गुना हो गया। 6 गुना होने का मतलब क्या है? यही हमारा ऑप्शन है। बाकी दूसरे में देखो, अगर आप इसको 4 साल पहले ले जाओगे तो ये 3 होगा और ये 21 होगा, ये 7 गुना हो रहा है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता आपका। इसको 4 साल पहले ले जाओगे ये 1 होगा, ये 16 है, ये 16 गुना, ये भी नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन, अगर इसको ले जाओगे 16 होगा और ये 76 होगा। कोई 4 गुना इसका है ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। तो एजेस के सवालों को आप ऑप्शन से भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं बिना फॉर्मूले के, क्योंकि कितने फॉर्मूले आप रटोगे, आपको एक पेपर निकालना है, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। हाँ, इस सवाल को आप पढ़ना, 1 मिनट, क्या बोल रहा है। उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा और खुद से लगाया भी होगा। क्या कह रहा है कि आलोक और अनिल की वर्तमान आयु किस रेशियो में, 3:4 में। 20 वर्ष बाद आलोक की आयु 62 साल हो जाएगी। तो अनिल की वर्तमान आयु क्या है? 20 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 62 साल। 20 वर्ष बाद मतलब 20 वर्ष पहले वो कितना रहा होगा, 42 साल रहा होगा कि नहीं रहा होगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि 20 साल पहले वो 42 साल का रहा होगा, और 20 साल पहले उसका अनिल और आलोक का रेशियो क्या है, अनिल एंड आलोक का रेशियो क्या है, 3:4। ठीक है। अब ये किसका है? आलोक का। आलोक का क्या है, एज दे रखा है, ठीक है, और यहां अनिल है। अनिल एंड आलोक, सॉरी, आलोक का ये एज है, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया रेशियो, मैं इसको अलग कर दे रहा हूं। ये आलोक है आपका और ये अनिल है, ठीक है। अब आलोक और अनिल का रेशियो क्या है, 3:4 है। आलोक कितना है, 3 की वैल्यू यहाँ 42 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14। 4 की वैल्यू कितनी होगी, 56। तो जो अनिल है वो कितने साल का होगा, 56 साल। सवाल को पढ़ना है और समझते हुए लगाना है। इस सवाल में देखो क्या कर रहा है, मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूं, हो सकता है समझ ना आया हो। बहुत आराम से समझना है। कहा जा रहा है आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, ठीक है। यहां तक कोई इंफॉर्मेशन हमें वैसा नहीं दिया गया। कह रहा 20 वर्ष बाद आलोक की आयु 62 वर्ष हो जाएगी। 20 वर्ष बाद मतलब अभी जो भी है, तो 20 वर्ष अगर हम पीछे आएंगे तो आलोक की आयु क्या हो जाएगी, 42 साल रही होगी। और तब आलोक अनिल का रेशियो क्या है, 3:4 है। तो तब आलोक 3:4 में है, लेकिन वो एज में कितना है, 42 साल का है। तो 3 की वैल्यू 42 साल है, 3 यूनिट की वैल्यू 42 साल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 14 साल। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56 साल। तब अनिल कितने साल का रहा होगा, 56 साल का, और वो 42 साल। आते हैं अगले सवाल। ठीक है, यहाँ ऑप्शन को मैंने थोड़ा सा करेक्ट किया है, ठीक है। सारे रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए 2021 के सवाल है, ठीक है। आप इसको आराम से लगाना खुद से भी, फिर मैं बता रहा हूं वैसे देखें। फिर इसमें कहा जाए पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। 7 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी, ठीक है। कहा जा रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बहुत सिंपल सवाल है, आप कर भी लोगे इसको, बट हम इसे ऑप्शन से ही करेंगे। किसमें पिता और पुत्र की आयु का उम्र 56 साल है, सभी में लगभग 42, 14, देखो 11, चारों ऑप्शन में 56 साल है। मतलब सम से तो नहीं होने वाला। अगले लाइन में देखते हैं, 7 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। अब सभी में से हम 7 वर्ष माइनस करेंगे और तब देखेंगे पिता और पुत्र की आयु में क्या 7 गुने का मामला आ रहा है, देखते हैं। अगर मैं इस ऑप्शन 45 में से अगर 7 माइनस करूं तो कितना आएगा, 38। और इसमें से 7 माइनस करूं तो कितना आएगा, 4। क्या ये 7 गुना है इसका, नहीं है, तो ये ऑप्शन होने से रहा। दूसरे ऑप्शन में चेक करता हूं कि अगर दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर है तो उसमें क्या देखते हैं। 42 है, 42 में से अगर मैं 7 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 36। और इसमें से अगर सॉरी 35 आएगा, कितना आएगा, 35। और अगर इसमें से 7 माइनस करूंगा तो यहां कितना आएगा, 7। क्या इसका ये 7 गुना है, बिल्कुल आप कह सकते हो कि हाँ। सॉरी कितना बोला, 5 गुना, पिता की पुत्र की आयु का 7 वर्ष पहले 5 गुना है, तो कितना है ये, सच में 5 गुना ही, 7 का 5 गुना है। तो मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया सही, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। तो ऐसे सवाल है जिसको आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो और बेसिक तरीके से भी लगा सकते हो, एक्स वाई मानकर, बट आप वैसे नहीं लगाना क्योंकि वो बहुत टाइम लेता है। एजेज के सारे सवाल ऑप्शन से ही लग जाते हैं, लगभग लगभग 80%, मैं आपको बता रहा हूं।
यहां देखते हैं, ये तो हो गया। ये अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा, राम और श्याम की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 7:8 है। अब कहा जा रहा है कि 9 वर्ष बाद उनका अनुपात 8:9 हो जाएगा। तो कहा जा रहा है राम और श्याम की आयु बताएं। देखो बहुत अच्छे से सवाल को देखते हैं, राम एंड श्याम, एज रेशियो कितना है, 7:8। अब कहा जा रहा है कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9। अभी मैंने सबसे पहला सवाल जब करा रहा था तो मैंने यहां डिफरेंस दोनों साइड बराबर लिया था। क्यों? क्योंकि एज में आप कितने साल आगे जा रहे हो, 9 ईयर्स आगे जा रहे हो दोनों साइड। और यूनिट में कितने आगे जा रहे हो, 8 से 9 हुआ है, 7 से 8 हुआ है, मतलब 1 यूनिट बढ़ा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 9। 9 साल बाद ये कितना होगा, 972 होगा, और ये होगा 81 ईयर्स का। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो अगर 72 में मैं, ये 9 साल बाद है, और अगर मैं पीछे अगर जाऊं तो अगर ये वर्तमान आयु ये है तो 9 7 63, और 9 8 72, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर हम वर्तमान आयु का रेशियो दे ही रखा है तो हमने उससे निकाल लिया, अगर नहीं दे रखा होता तो ये जो 9 साल बाद हुआ उससे माइनस करते तब भी वही आंसर आता। कैसे भी हम करते वही आंसर आता। आप दोनों में देखना कि क्या क्या अप्लाई किया गया। यूनिट हमेशा याद रखना, जब जो साल दे रखा है उसका यूनिट का डिफरेंस लेना है, और यहां दोनों साइड डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यहां भी 7 से 8 हो रहा है और यहां भी 8 से 9 हो रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है, और एज क्या बढ़ रहा है, 9 ईयर्स दोनों साइड बढ़ रहा है। आते हैं अगले सवाल पे। हाँ, अब आ गया हमारे किस पे, एवरेज बेस्ड सवाल आ गया। एवरेज वाले सवाल को भी हम लोग दोनों तरीके से करेंगे। एक है क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं, या डेविएशन मेथड कहते हैं, और दूसरा जो बेसिक है एवरेज का सॉल्व करने का, उस तरीके से भी करेंगे। आइए इस सवाल को पढ़ते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है 25 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 51 है, और अंतिम 10 संख्याओं का औसत 56 है। ठीक है, 25 संख्याओं में से 26 और 66 और 70 और शेष 4 संख्याओं का औसत दिए पूछा गया। आपको देखो मैं और सवाल को और थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूं। कह रहा 25 संख्याएं दी गई हैं, शुरुआत के 10 संख्याएं और 11 संख्याओं का एवरेज दे रखा है। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि दो संख्या और बाहर से आएंगी, 66 और 70। अब बची हुई जो 4 संख्या उनका एवरेज बताना है। ठीक है, अगर मैं डेविएशन मेथड लगाता तो मैं एक लाइन खींचता। क्या खींचता, एक लाइन खींचता, और बोलता कि 25 के 25 संख्याओं का एवरेज कितना है, 55। ठीक है, कितना है, 55 है। अब मैं बोलता कि शुरुआत के फर्स्ट 11 नंबर का एवरेज कितना है, 50, और अंत बाद के इसके बाद के 10 नंबरों का एवरेज कितना है, 56। तो यहां कितनी संख्या बच गई, 4 संख्या। ये 4 संख्याएं और ये दो संख्याओं का एवरेज आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इन संख्याओं का तो दिया हुआ है कि कितनी वैल्यू है, तो उसका तो पता चल जाएगा। पहले इन 4 संख्याओं की वैल्यू निकाल लेते कि इन 4 संख्याओं का सम कितना है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन या डेविएशन मेथड लगा रहे हैं कि टोटल एवरेज 55 है, शुरुआत की 11 संख्याएं जब 51 लेकर आई तो एवरेज के साथ जब ये काउंट हो रही तो 55 काउंट हो रही थी, लेकिन जब इनको अलग करके काउंट किया गया तो ये 51 काउंट हो गए। तो ये एवरेज के साथ जब थी तो कितना ज्यादा ले लिया था, 51 से 4 ज्यादा ले लिया, माइनस का 4 ज्यादा ले लिया था। ठीक है, माइनस का 4 एक से एक संख्या ने लिया था, टोटल कितने, 11 संख्या है, तो कितना माइनस का 44 इन्होंने ले लिया। दूसरा है 56 है, आगे की 10 संख्याएं हैं उनका इंडिविजुअल एवरेज कितना है, 56 है, बट वो जब सब 25 नंबरों के साथ काउंट होती है तो उनका एवरेज कितना आ जाता है, 55 आ जाता है। मतलब उनका एवरेज एक घट जाता है, उन्होंने अपने पास से एक एक दे दिया। एवरेज में, एवरेज में क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो 10 नंबर थे, 55 56 इनका एवरेज था, तो इन्होंने एवरेज से कितना ज्यादा लेकर आए थे, एक। हर किसी का 55 हो गया जब साथ में चले गए, तो हर टोटल 10 लोग थे तो हर किसी ने अपने पास से एक एक दिया, तो टोटल 10 लोगों ने कितना दे दिया, 10 प्लस का। अब जो बची हुई 4 संख्याएं हैं इनको दे रही हैं कि ले रही हैं, वो इनके इधर अगर नेट डेविएशन 0 आ गया तो हम मान लेंगे कि इन नंबरों का एवरेज भी 55 है। अगर 0 नहीं आता है तो अगर ये माइनस में आते हैं तो हम ये मानेंगे कि इन 4 संख्याओं ने इनको दे रखा था। अगर प्लस में आते हैं तो हम ये जानेंगे कि इन 4 संख्याओं को इन्होंने दे रखा था। देखते हैं क्या कहा जा रहा है, 44 और 10 का एवरेज डेविएशन कितना है, -34। मतलब ये जो 21 संख्याएं हैं ये -34 कम लेकर आई थी जब आपस में इनका निकाला गया तो। लेकिन जब इसके साथ आई यहाँ पे, जब यहाँ 4 के साथ, 4 जब इनके साथ आया तो इनको 34 देके इनको 55 पे लाया, तो ये 34 भी इन 55 4 को लोगों को मिलेगा। तो 55 इंटू 4 करेंगे प्लस 34 करेंगे तो कितना आएगा, 220 प्लस 34, ये आपका 4 5 254 आएगा। प्लस का ये 66 प्लस 70 है, तो ये आपका यहां से 6 7 6 13 136 देगा। तो 136
प्लस 254, 6 4 10, कैरी 1, 7 1 8, 1 9, 2 1 3। टोटल वैल्यू कितनी होगी संख्याओं की? 390 हो गए। जब 390 इन संख्याओं की वैल्यू हो गई तो टोटल संख्या कितनी होगी? चार संख्याएं ये थी और दो संख्याएं वो थी। अब पूछ रहा कंबाइंड एवरेज बताओ। तो अगर 6 से आप इसे डिवाइड दोगे तो 6 छक 36 और 6 25 30, एवरेज कितना आएगा? 65 आएगा। आप इसको डेविएशन मेथड से, इसलिए मैंने बताया है इस सवाल को डेविएशन मेथड से, तो हो सकता है आपको समझना है, मैं ये मान रहा हूं कि हो सकता है ये आपको समझना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसका बेसिक भी आपको अभी बता दूंगा। आपने, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसका बेसिक भी आपको बता देता हूं कि बेसिक अगर मुझे करना होता तो क्या होता। 25 संख्याओं का एवरेज कितना है? 25 इंटू 55, 25 इंटू 55 आप करोगे तो कितना आ जाएगा? चार से अगर कर लेंगे, अगर उसे तो 100 5500, फिर चार से बात तो वही आ जाएगी। 25 इंटू 55 हम करते हैं, 25 55, 125, 125, 5 7 3 1, टोटल उनका एवरेज कितना है? 1375। करा शुरुआत की 11 संख्याओं का एवरेज कितना है? 51 है। तो 11 संख्याओं का एवरेज कितना हो? 561 हो जाएगा सम। 11 संख्याओं का 11 इंटू 51 करोगे तो फिर करा 10 संख्याओं का कितना है? 56 है, तो कितना हो जाएगा? 560 हो जाएगा। 1 6 6 12, कैरी 1, 6 6 5 5 10 और 1 11, 1121 है। 1121 इसमें से माइनस कर दो, 4 5 2, 254 रह गया। वो जो चार संख्या है उनका एवरेज कितना रह गया? 254, प्लस इनका सम कितना है? 136, 390, और टोटल अब संख्याएं कितनी हो गई? 6, 65 आपका एवरेज आ गया यहां से। तो आप ऐसे बेसिक वाले तरीके से भी कर सकते हो और उस वाले तरीके से भी कर सकते हो, दोनों मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है आपसे, आइए जानते हैं। बोला जा रहा है कि एवरेज स्पेंडिंग ऑफ ए फैमिली पर वीक, मतलब 4 सप्ताह के खर्चे के बारे में बात किया जा रहा है कि 4 सप्ताह के खर्चे का निकाला गया एवरेज, तो कितना आ रहा है? 1475 रुपए। कह रहा पहले 3 सप्ताह का खर्च आपको दिया 1200, 1500, 1875 रुपए। तो कहा जा रहा है कि चौथे सप्ताह में कितना खर्च किया जाए, कितना खर्च करे किया होगा उसने चौथे सप्ताह में, टोटल एवरेज जो है 1475 बैलेंस रह जाएगा। आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि इसमें कहा क्या जा रहा है। 4 वीक खर्च किए गए, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक और ये चौथा वीक है। ठीक है, ये तीसरा वीक है, ये दूसरा वीक है और ये पहला वीक है। और टोटल जो निकाला गया है एवरेज कितना है? 1475। तो इस वीक जो चौथे वीक में खर्च हुआ उसके बारे में बात कर रहा है। अब पहले वीक में कितना खर्च है? 1200, दूसरे वीक में कितना है? 1500, और तीसरे वीक में कितना है? 1875। तो कहा जा रहा है कि चौथे वीक में कितना खर्च किया होगा उसने, कि टोटल जब सबको जोड़ के 4 से डिवाइड देंगे तो 1475 आएगा। अब आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं किसको लगाते हैं। अगर 4 वीक का एवरेज खर्च ये है तो टोटल कितना खर्च होगा? दिस इंटू 4 माइनस ये 3 वीक जो है इनको जोड़कर माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि चौथे वीक में कितना खर्च हुआ होगा। तो इन तीनों का जोड़ कितना आएगा? 12 15 2700 और 1800, 4575। कितना है? 4575। अब मैं अगर इनको जोड़ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 5 चौक 20, कैरी 2, 7 चौ 28, 2 कैरी 3, और यहां से 14 चौको 56 3 59, 5900 माइनस 4575। यहां से कितना आ गया आपका? 1275। जब आप माइनस करोगे ये तो कितना आएगा? 1275, सॉरी 1275 नहीं, 1225 आएगा। ये वाला ऑप्शन होगा आपका, 1225 आएगा, क्योंकि 75 है ना। अगर 100 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 75 जाएगा तो 25, और बाकी वो 58 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा? 57 में से 12। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब आगे देखें। फिर से कहा जा रहा था एवरेज ऑफ एंटायर सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज 35 700 पर मंथ। ठीक है, द एवरेज, किसी कार्यालय में कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? इतना है भाई। ठीक है, प्रति रुपए प्रति माह। ठीक है, और अधिकारियों का वेतन कितना है? इतना है। ठीक है, करा सर प्रति माह। गैर अधिकारियों का औसत वेतन 2600 रुपए प्रति माह। यदि अधिकारियों की संख्या 12 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या कितनी है? एक जगह आपको कंबाइंड एवरेज दिया गया है, ऑफिसर और जो उसके यहां जो क्लर्क पोस्ट पे है, मतलब अधिकारी और गैर अधिकारी, जो यहां लिखा हो गैर अधिकारी, इनकी कंबाइंड सैलरी दी गई, मतलब ऑफिसर प्लस स्टाफ। एक तो इंटायर स्टाफ ही कह रहा हूं उसे, तो इंटायर स्टाफ ही ले लेते कि पूरे इंटायर स्टाफ की सैलरी कितनी है भाई। इंटायर स्टाफ की सैलरी कितनी दे रखी है आपको? 3560। अब बोल रहा है कि द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर, ऑफिसर की एवरेज सैलरी कितनी है भाई? 5400।
ठीक है। और क्या कहा जा रहा है कि नन ऑफिसर की कितनी सैलरी है, नन ऑफिसर की, उसकी सैलरी है 2600 रुपए। ठीक है। और इन दोनों का कंबाइंड एवरेज है ये, इन दोनों का ऑफिसर और नॉन ऑफिसर का कंबाइंड एवरेज कितना है, इतना। अब आपसे क्या आ रहा है कि ऑफिसर की संख्या दे रखी है और नॉन ऑफिसर की आपकी आपसे संख्या पूछ रहा है। लगाने के तो बहुत तरीके हैं, बट इसको हम एलिगेशन से लगाएंगे। एलिगेशन दोनों के बीच की मिडिल वैल्यू कितनी दे रखी है, ऑफिसर 5400 है, लिख लिया यहाँ 5400। इसकी सैलरी कितनी है, 2600, लिख लिया 2600। और इनकी सैलरी कितनी है, 3560। अगर सब में जीरो जीरो हम मतलब 10 से डिवाइड दो तो जीरो हट जाएगा, ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो। ये ऑफिसर है और ये नन ऑफिसर। ठीक है। अब इनका डिफरेंस लेंगे तो यहां से कितना आएगा, 56 है, 56 में 44 जोड़ेंगे 400 पे जाएंगे, और फिर 100 जोड़ेंगे तो कितना पे जाएंगे, 500 पे, मतलब 144 है। यहाँ 260 है, जब 260 से अगर 356 जाना है तो पहले 40 जाओगे और फिर 56 जाओगे, तो 40 और 56 कितना हो गया, 96। जब इसे अगर हम 48 से काटेंगे तो 2 बार में, और 48 से ये 3 बार में, कितना आ गया, 2:3 आ गया। ऑफिसर की संख्या कितनी दे रखी है, एक सवाल में आपको दे रखा है 12। तो तीन के दो की वैल्यू कितनी है, 12 है। दो की वैल्यू 12 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो यहां कितना है, 3, 3 की वैल्यू कितनी होगी, 18। 6 into 3 कितना आ जाएगा, 18। तो जो ऑप्शन हमारा, इसमें ऑप्शन तो दे नहीं रखा, तो नन और स्टाफ की संख्या कितनी आ जाएगी आपको, यहां से नन स्टाफ की संख्या आपको मिल जाएगी 18। जो नन स्टाफ है वो 18 हो जाएंगे। एलिगेशन मेथड से इसको लगाएंगे, पहले सवाल को समझना है, फिर क्या अप्लाई करना है वो देखना है। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, ये सवाल बहुत अच्छा है और इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, अब आते हैं। ठीक है, अब इसमें फिर क्या आ जा रहा है कि तीन संख्याएं हैं, 13 नहीं समझ रहे, क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, तीन संख्याएं हैं और पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या की तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 880 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। तीन संख्याएं, 1 2 3। सबसे पहले ये लिख लिया करो, जब भी सवाल में अगर आपको आए तो ये लिख लो। अब सवाल जो कह रहा है जैसे जैसे से वैसे करते चले जाओ, पूरा स्टेटमेंट पहले पढ़ना है। इसमें क्या कहा है कि आउट ऑफ 3 नंबर द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड एंड थ्राइस द थर्ड नंबर। मतलब पहली संख्या जो है, इसका जो है वो ट्वाइस दुगना है और इसका जो है वो 3 गुना है। तो हम एक ऐसा नंबर ले लेते हैं यहाँ पे जो जो आसानी हमें रहे, तो कोई इवन नंबर ले लेता हूं मैं 2। अगर इसका 3 गुना लिखूंगा तो ये कितना आएगा, 6। और अगर ये दुगना है तो ये कितना रहा होगा, 3। अब ये रेशियो पता चल गया हमें नंबरों का कि इस रेशियो में ये नंबर है। अब कहा जा रहा है इन नंबरों का एवरेज कितना है, 880। तो इनका सम कितना रहा होगा, 880, मतलब कितनी संख्याओं का एवरेज है, 3 संख्याओं का, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये संख्याएं कितना, 6 3 9 2 11। 11 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू। पूछ क्या रहा है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। अब 11 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 11 8 88, 11 से 8 बार मिल जाएगा 80। 8 तिया 24, 24 दूनी 48, मतलब 480। फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल है पहले दूसरी लिख लेना, फिर पूरा एक बार स्टेटमेंट पढ़ना। अगर पहले के साथ ही रिलेशन सबका दे रखा है तो अच्छी बात है, वरना अगर ना दे रखा है तो आपको क्या करना होगा, ये रेशियो से इस सवाल को फिर सॉल्व करना होगा। देखो फिर से एक सवाल आया आपके पास, पी क्यू आर का औसत वजन 58 किलोग्राम है। पी और क्यू का औसत वजन 54 किलोग्राम है और क्यू और आर का औसत वजन 48 किलोग्राम है। फिर से ये सवाल वैसे ही आपका कि तीन लोगों का एवरेज दे रखा है, फिर दो लोगों का एक जगह कंबाइंड किया गया, फिर उनमें से दो लोगों का एवरेज कंबाइंड किया। जैसे पी प्लस क्यू प्लस आर का एवरेज कितना है, 58 है, तो 58 इंटू 3 कर लेंगे। 58 इंटू 3 आपको कितना देगा, 60 को 3 बार करो कितना हुआ, 80। 180 हुआ, और 58 था लेकिन हमने 60 ले लिया, तो 2 बढ़ाया है ना, और कितनी बार, 3 बार, तो 6 माइनस कर लेंगे 180 में से, कितना आएगा, 174। तीन लोगों का एवरेज कितना आ गया, 174। अब आगे क्या कह रहा है कि इफ द एवरेज वेट ऑफ पी एंड क्यू, पी प्लस क्यू का एवरेज वेट कितना है, 54 है, तो इनका सम कितना होगा, 108। फिर क्या आ जा रहा है, क्यू एंड आर, इनका एवरेज वेट कितना है, 48 है, तो ये हो जाएगा 96। अब इनको जोड़ लेंगे, 8 6 14 कैरी 1, 9 1 10 और 1 1 2, 204 आ गया। तो P प्लस 2Q प्लस R बराबर कितना आ गया आपका, 204। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द वेट ऑफ Q इज, Q का आपका वेट पूछ रहा है कि Q कितने किलोग्राम का है। ठीक है, तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो P और यार 2Q को क्या लिख सकता हूं, Q प्लस R प्लस Q लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं मैं। मैंने पी क्यू आर को इधर एक साथ लिख लिया, पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 174 है, तो 174 मैं यहां लिखूंगा प्लस क्यू, तो क्यू बराबर क्या होगा, 204 माइनस 174,
ये यहां से कितना आ जाएगा, 204 में से 174 को मैं 26 और 4 30, 30 केजी का है वो। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, डेविएशन मेथड भी लगा सकते हैं, बट ये मेथड ज्यादा आसान है आपको, क्योंकि इसमें डेसिमल वगैरह तो दिया नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। फिर क्या कह रहा है, द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर इज 35 ईयर्स। जो कैप्टन है क्रिकेट टीम का, उसका एज कितना, 35 साल है। एंड द विकेट कीपर उससे कितने साल का बड़ा है, 5 साल बड़ा है। ठीक है, मतलब कैप्टन हमारा 35 का है और विकेट कीपर आपका 40 साल का है। ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन दिया, लिख दिया हमने। झट झट ऐसे एग्जाम में भी लिखना होता है। फिर आगे क्या करा, इफ द एजेस ऑफ दोस टू आर एक्सक्लूडेड, द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 3 ईयर्स लेस देन द एवरेज ऑफ द होल टीम। जब भी आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो और आपको अगर समझना है तो तुरंत हिंदी पे चला आएगा। हिंदी में क्या बोला जा रहा है कि जिसको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है उसमें पढ़ना है आपको। ठीक है, कहा जा रहा है क्या कि इन दोनों को आयु को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो शेष बचे खिलाड़ियों की आयु पूरी टीम की आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। ठीक है, अगर मैं पूरी टीम की आयु x वर्ष मान लू तो 11 प्लेयर की आयु कितनी हो जाएगी, 11x। टोटल सम एज का आ गया। अब कितने एज के बंदे दो बाहर चले गए हैं, 575 ईयर्स। कैप्टन और विकेट कीपर को एक्सक्लूड कर दिया गया। यहां क्या लिखा हुआ, एक्सक्लूडेड। तो अगर एक्सक्लूड कर दे तो कहा जा रहा है जो बचा हुआ खिलाड़ी 9 रह गया, उसका एवरेज 3 सबका कम हो जाएगा। मतलब क्या है कि पहले एवरेज x था और इसमें 3 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा। अब यहाँ क्या है, इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया, 11x माइनस 75 इक्वल टू 9x माइनस 27। अगर 9x उधर जाएगा तो उधर 2x आएगा, और अगर 75 से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका कितना, 15 में से 7 गया 8, और ये बच गया 6 में से 2 गया 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 24 ईयर्स। तो आपका ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एंड हो गया। तो जो मैंने आपको बोला था कि कमेंट बॉक्स में आंसर देना इस सवाल का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि रेलवे एनटीपीसी में ये सवाल पूछा गया था। तो ऐसी सवाल की सीरीज आती रहेगी, आप रीजनिंग के भी सीरीज इस पे देखेंगे, जीएस के भी देखेंगे, और साथ ही साथ जीएस के शॉर्ट ट्रिक भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अच्छी वीडियो लग रही है तो। ठीक है, पूरे रेलवे एनटीपीसी की हम इस पे सीरीज आपको देते रहेंगे। थैंक यू।